बारे में बताए थे, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 के बारे में जो बताए थे, दैट मींस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन ए गिवन फूड सैंपल, उसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को बताया गया था। मतलब जानकारी मिल गई या लिख ली आप लोग? हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ, ग्लूकोज में क्या देना है? ग्लूकोज सॉल्यूशन में कौन सा रिएजेंट देना है तब वो ये कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा? कौन सॉल्यूशन? लिख लो इसको, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में मैंने लिखाया था, इसको फिर से एक्सपेरिमेंट। सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? प्रैक्टिकल का बारे में जो छोड़ गया था ना, बायोकेमिकल टेस्ट और तो बाकी था ना, उसको आज कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, उसको कंप्लीट, हाँ उसको कंप्लीट कर देते हैं ना आप लोग। देखिए इनकम्प्लीट, फिर छुट्टी इतना दिन का हो जाएगा, इसको कंप्लीट करके क्यों ना फिर बाद में फिर दिक्कत होगा, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ये टू डिटेक्ट the presence of glucose in the given food sample। ये तो कल लिखे होंगे लगता है। हेलो, यू हैव रिटन आल्सो? सर आप खाली इसका टॉपिक लिखवाए थे, बाकी नहीं बताए थे, खाली टॉपिक लिखवा दिए थे। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में क्या है? टेस्ट फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज को कैसे फाइंड आउट करना है? मान लीजिए कि ग्लूकोज सॉल्यूशन मैंने कल बताया था, ग्लूकोन डी, स्टूडेंट्स को ग्लूकोन डी हम बोलते हैं ग्लूकोन डी लाने के लिए, और ग्लूकोन डी का सॉल्यूशन बनाते हैं। ग्लूकोन डी पीने का है, लेकिन वो टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो एक बीकर में सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें से 5 ml सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दिया जाता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में देने के बाद वो 5 मिनट हीट करना है। हीट करने के बाद वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, a given solution detect the presence of glucose solution in the given food sample। इसमें पहले m लिखना है, m में वही चीज लिखना है, to detect वही चीज लिखना है, to detect the presence of glucose in a given food sample। इसके बाद materials required क्या materials required इसमें है? materials required में आप पहले लिखोगे टेस्ट ट्यूब होल्डर, स्पिरिट लैम्प, then Benedict solution, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब हो गया। टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट स्पिरिट लैम्प, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये हो गया। और ग्लूकोज सॉल्यूशन तो ग्लूकोज सॉल्यूशन भी तो होगा ना? हाँ, ग्लूकोज सॉल्यूशन ये भी है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। इतना आप रिक्वायरमेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड में लिखोगे, ठीक है। ओके लिख लो इसको। इसके बाद एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस के कॉलम बनाते हैं।
कंप्लीट। Yes, sir. सर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक ये है आपका लैब में है, वो सॉल्यूशन क्या होता है ना, ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी सैंपल में ग्लूकोज है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो कैसे देगा? अगर उसको हीट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज सॉल्यूशन हम एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दैट मींस 3 to 5 ड्रॉप्स उसमें दे देते हैं। तो उसको थोड़ा सा हिला के दैट मींस मिक्स अप करके और उसके बाद स्पिरिट लैंप पे उसको फ्लेम में हीटिंग करना है। लेकिन हीटिंग का धीरे धीरे जब हीट होते रहेगा तो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ऑरेंज कलर में ऑरेंज टू रेडिश, ऑरेंज रेडिश कलर, डीप ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्फर्मेटिव टेस्ट है। किसी सॉल्यूशन में अगर ग्लूकोज है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दिया जाता है तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बाद उसमें हीट किया जाता है तो रेडिश कलर, ऑरेंज रेडिश कलर हो जाएगा। और एक सॉल्यूशन मिलता है जिसका नाम है फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन हम नहीं रखते, खाली बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से काम चलाते हैं। ठीक है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन दोनों ये सॉल्यूशन है जो उससे रिएक्शन में पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है। ठीक है, अगर उसमें मान लीजिए नेगेटिव होगा, कोई हीट करने का बाद ऑरेंज रेड कलर नहीं होगा, तो नेचुरली क्या हो जाएगा, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि उसमें ग्लूकोज नहीं है। हम तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन पहले से बना अंडरस्टूड है, नोन है, हमको है ग्लूकोज सॉल्यूशन, लेकिन उसको कंफर्म करना है कि ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालते हैं और सॉल्यूशन डालने के बाद उसमें 5 मिनट हीट करते हैं। हीटिंग जब तक हीट होते रहेगा वो ऑरेंज रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक चीज है इसमें सर, टोटल 5 एक्सपेरिमेंट हो गया है क्या? हाँ, इसमें एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है। टेस्ट ट्यूब होल्डर क्यों रखा गया? क्यों ना हीट करने का टाइम डायरेक्ट आपको टेस्ट ट्यूब हाथ में पकड़ना नहीं है, इस कारण से टेस्ट ट्यूब होल्डर। अच्छा, इसके बाद स्पीड लैंप। नो सर टोटल एक्सपेरिमेंट 5 हो गया है। हाँ, 5 मतलब आप एक्सपेरिमेंट देखिए, हम पहले से बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में स्टडी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका एक्सपेरिमेंट नहीं है, खाली ऑब्जर्वेशन मान के चलिए। आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में लिखना है, डायग्राम बनाना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में लिखना है, डायग्राम बनाना है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट नहीं, स्टडी मान के चलिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 में स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन। स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन में आपका ABCD करके मैंने कल डिस्कस किया था, एटलीस्ट 10 या 12 आप इसमें म्यूजियम स्पेसिमेन के बारे में आपको लिखना है। उसमें क्या लिखना है? फाइलम, क्लास, जेनस, इसमें साइंटिफिक नेम, ये सब तो लिखना है, प्लस आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर सबका, जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, कॉकरोच हो गया, लीच हो गया, अर्थवर्म हो गया, जो कॉमनली मिलता है। ठीक है, जो आपको ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। अगर लैब जब खुलेगा तब बाकी सब चीज दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक रियफेस क्या होता है, स्कोलियोडॉन क्या होता है, उसके बाद और भी जो है वो सब दिखाएंगे। बट जेलीफिश कैमरा जो लैब में है, लेकिन वो सब जब देख नहीं रहा तो उसमें लिखने का जरूरत नहीं है। जो कॉमन स्पेसिमेन मिलता है, जो फिशेस हो गया, फ्रॉग हो गया, उसके बाद आपका लिजर्ड हो गया, कॉकरोच हो गया, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, ये सब का बारे में डायग्राम और इसके बारे में आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स 5 लिखना है, एटलीस्ट 5 to 6 लिखना है, प्लस उसका जो पोजीशन, टैक्सोनॉमिक पोजीशन, उसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब चीज लिखना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आ गया। 3 में ABCD करके 10-12 हो गया। ठीक है, 4 में कल जो लिखाए थे, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द गिवन फूड सैंपल, कल लिखाए थे ना? हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में लिखा है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ starch in the given food sample। तो आज जो लिखा है एक्सपेरिमेंट 5 टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द फूड सैंपल, ये दूसरा है। ठीक है, तो ये चीज लिखना है, ये केम लिखना है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस से 3 कॉलम बनाना है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। 3 कॉलम बनाना है इसमें।
ऑब्जर्वेशन, इसको कैपिटल में लिखोगे तो अच्छा है, ठीक है। आप लोग जब प्रैक्टिकल फाइल लिखोगे ठीक से बनाओगे, अच्छा से राइटिंग अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। सर टॉर्पीडो, स्ट्रिंग रे, सर ये सब प्रेजेंट है लैब में? हाँ, सभी चीज प्रेजेंट है, सभी। अब लैब में सब चीज प्रेजेंट है, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ आपको, सब प्रेजेंट है, ठीक है। इवन परमानेंट स्लाइड जो है, आप लोग जो सेल टिश्यूज ये सब का जो है, बहुत जैसे फर्न हो गया, मोसेस हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, उसका जो स्लाइड है, सीड्स का, एंजियोस्पर्म, पोलन ग्रेन, मेरा पास आपको 2000 परमानेंट स्लाइड है, ठीक है। 2000 परमानेंट स्लाइड है, माइक्रोस्कोप में आके देख सकते हैं जब स्कूल खुला रहे या खुलेगा। तो आप 11 क्लास में, उम्मीद है कि आप लोग मतलब फरवरी में अगर एग्जाम होगा तो नहीं, उससे पहले तो जरूर स्कूल खुल जाएगा, तो आके उस समय में लैब आप लोगों को जरूर ये सब चीज दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये सब चीज तो संभव नहीं है, कम से कम आइडिया होना चाहिए क्या क्या चीज है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद ही लिखने का तो बात है। मान लीजिए अभी तुरंत आपको हम स्कैन करके आपको दे दे, या टाइप करके दे दे, या आपको ग्रुप में डाल दे, आप तो लिख लोगे, कुछ तो समझोगे नहीं। कॉपी करना आपको तो आता है बहुत अच्छा, आप तो एक दूसरा से कॉपी कर लो, लेकिन कम से कम कुछ आइडिया होना चाहिए। कल भी मैं बताया था, आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, लिखने से पहले कम से कम कुछ आइडिया होना चाहिए, कैसे टेस्ट होता है, इसका रिएक्शन कैसे होता है, ये सब चीज लिखना है। तो ये जो ग्लूकोज का जो है, इसमें लिखना है टू टेक 5 ml of glucose solution। एक चीज और बता रहा हूं, जैसे लैब मैनुअल में लिखा हुआ रहता है ना, टेक 5 ml ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, तो आप भी ऐसा ही लिख देते हो, लिखते हो कि नहीं? हेलो हेलो यस सर, हेलो, यस सर, यस सर। आप भी ऐसा लिखते हैं, तो वो ऑथर लिख रहा है टेक 5 ml ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। जब आप लिखोगे तब टेक 5 ml ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन आप भी ऐसा लिखोगे, तो आप दूसरा किसी को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें 5 ml ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज टू बी टेकन, पैसिव सेंटेंस में आपको लिखना है, हेलो। लेकिन जब वो स्टूडेंट ऐसा ही छाप देता है बुक से, कॉपी से, तो ऐसा नहीं लिखना है। बुक ऑथर लिख रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि टेक 5 ml ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, लेकिन आप भी वही लिखते हो। तो आप लिख रहे हैं तो आप किसी को बोलते हो जो इसको टेक 5 ml ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, लेकिन सेंटेंस को उस हिसाब से नहीं लिखना है। सेंटेंस को आपको पैसिव सेंटेंस में लिखना है। समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर, यस सर। जैसे मैं लिख रहा हूं 5 ml ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन is to be taken in a test tube, then few drops of Benedict solution is to be added then heat for 5 minutes. 5 minutes. ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? ग्लूकोज सॉल्यूशन turns into orange, red color,
किसमें लिखना है? इट इज द conformative test for ग्लूकोज। ठीक है, ये 3 कॉलम बनाना है। ठीक है, सर कंप्लीट हो गया। हो गया ना? यस सर। तो क्या करना है? Yes, पहले आपको फिर क्या एक ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है। ग्लूकोन डी जो मार्केट में मिलता है, वो ग्लूकोन डी का एक बीकर में आधा से ज्यादा पानी लेना है, उसमें सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये ग्लूकोन डी डाल देना है, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन से 5 ml टेस्ट ट्यूब में लेना है। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन उसमें डाल देना है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देने के बाद आपको हीट करना है। स्प्रिंकलर में उसको हीट करना है वो टेस्ट ट्यूब को, और वो हीट करते करते क्या होगा, वो कलर उसका चेंज हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और इट इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द ग्लूकोज। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी ये टेस्ट ट्यूब पकड़ने का जो तरीका है, जब हीट होता है टेस्ट ट्यूब, इसको लिख लिया ना, इसको रब कर दे। हेलो कर दीजिए। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर, कर यस दीजिए। सर। हाँ, किसी को बाकी है लिखने का? नो सर। लिख लो। नो सर। अच्छा ठीक। टेस्ट ट्यूब जनरली हम लोग देखे हैं, आप लोग देखे कि नहीं टेस्ट ट्यूब? यस सर, देखे हैं। यस सर। यस सर। सुनो, टेस्ट ट्यूब इस टाइप का होता है, शीशा का होता है, और उसमें मान लीजिए 5 ml हम सॉल्यूशन लिए हैं, और 5 ml सॉल्यूशन इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दे दिए हैं। लेकिन जब हीट करेंगे, जो मान लीजिए बुनसेन बर्नर का ये फ्लेम है, ये बुनसेन बर्नर का फ्लेम मान चलिए, जब इसमें हम ये कर रहे हैं, फ्लेम में जब हीट करेंगे तब उसको स्लैंटिंग वे में करना है, पकड़ना स्लैंटिंग वे में। क्यों स्लैंटिंग वे में इसको हीट करना है, बताओ तो क्या करना है? डायग्राम देख रहे हो, स्लैंटिंग वे में, डायरेक्ट सीधा क्यों हीट नहीं करना है? बताओ, कुछ कारण होगा? हैं? हेलो, इसको हीट जब करोगे इस टाइप से पकड़ना है। इसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर लगता है, और टेस्ट ट्यूब होल्डर से आपका हाथ में इसको पकड़ने का ये है जगह है, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसको पकड़ा जाता है। ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसको स्लैंटिंग वे में हीट किया जाता है। ये स्लैंटिंग वे में क्यों हीट किया जाता है? व्हाई नॉट डायरेक्ट, सीधा क्यों नहीं किया जाता? हेलो सर नहीं पता, बता दीजिए। हाँ बताओ। सर पूरे वॉल पे हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? नहीं, इसका जो एफर्वेसेंस जो होता है ना, बॉयल होने के बाद फेंकता है, बहुत तेजी से वो उसका एफर्वेसेंस निकलता है। वो अगर डायरेक्ट रखोगे, आपका माउथ सीधा, आपका फेस यहाँ रहेगा, सीधा आपका फेस रहेगा, तो फेस पर जाके आप देखिए, कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट हो, केमिकल टेस्ट हो, आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है। माउथ को हमेशा आपको सीधा, इसीलिए टेस्ट ट्यूब को साइडिंग रखना है, जितना वेसल उसका वेपर जो है, और क्या रिएक्शन होगा कुछ पता नहीं किसी को,
ये वेपर इधर निकल जाएगा, सीधा रखोगे तो आपका माउथ का तरफ से आ जाएगा, माउथ का तरफ से आ जाएगा तो कभी भी जला भी सकते हैं, ठीक है। इस कारण से इसको स्लैंटिंग वे में हिट किया जाता है, याद रहेगा ना। तो टेस्ट ट्यूब को स्लैंटिंग वे में तो डायरेक्ट हिट क्यों नहीं किया जाता स्लैंटिंग वे में? ये स्लैंटिंग वे में गिरने का कारण इसका माउथ पर ज्यादा असर नहीं होगा, क्यों ना सडनली आपका एफर्वेसेंस निकलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, उस समय माउथ आपका जल सकता है, ठीक है। आप देखोगे केमिस्ट्री लैब में जाने के लिए यहाँ पे स्कूल में उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब कॉलेज में जाओगे, किसी मेडिकल कॉलेज या जनरल कॉलेज में जाओगे, केमिस्ट्री लैब में जाने का टाइम में आपको बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन आपको देता है, जैसे फुल शर्ट नहीं पहनना है। हेलो, फुल शर्ट क्यों नहीं पहना जाता है केमिस्ट्री लैब में पर्टिकुलरली? हाथ पे क्योंकि कपड़ा में आग लग सकता है, फिर केमिकल गिर जाएगा। अच्छा, एक चीज, हाँ वो तो है, ग्लव्स यूज करना है। दूसरा चीज है दाढ़ी, जिसमें बियर्ड नहीं रखना है। मेल जैसे बॉय स्टूडेंट्स के लिए बियर्ड, उसने विदाउट बियर्ड में जाना है, जो ना पकड़ लेगा तो आए किसी समय भी। आप देखिए, आप लोग 11-12 तो थोड़ा सा इमेच्योर्ड है, इसी कारण से बहुत सारा लैब में जाके, इसी स्कूल में बहुत घटना घटी है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स में एक बार ऐसे रिएक्शन, उसको तो एक समझता है जो उसको इसका ये केमिकल उसमें देंगे तो क्या होगा, इस केमिकल उसमें देगा तो क्या होगा, उसको पता नहीं है। वो टीचर्स का बिना गाइड का उसको यूज ही नहीं करना है। अगर विदाउट कंसल्टेशन ऑफ टीचर अगर वो यूज करता है तो उसमें खतरा भी हो सकता है, किसी समय बस्ट भी कर सकता है। तो उसी कारण से एक बार 2005 या 6 में 3 स्टूडेंट तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उसको, ठीक है, इसी स्कूल का स्टूडेंट। तो इसीलिए बहुत सारा प्रिकॉशंस केमिस्ट्री लैब में, बायोकेमिकल टेस्ट अगर होगा, केमिकल टेस्ट होगा, तो उस समय सब प्रिकॉशन जरूर लेना पड़ता है। और विदाउट कंसल्टेशन ऑफ टीचर बहुत सारा हजारों केमिकल्स केमिस्ट्री लैब में है, लेकिन कोई अपना एक्सपेरिमेंट अपने से नहीं करना चाहिए, क्यों ना उसको जानकारी नहीं है ये रिएक्शन इस केमिकल का साथ ये देंगे तो क्या होगा, वो स्टूडेंट्स को पता नहीं, बट टीचर को पता है इसमें क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा और बेनिफिशियल इफेक्ट होगा। तो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द टीचर ये सब चीज नहीं करना चाहिए। तो ये आइडिया आपको है साइंटिफिक में हिट करना है। और इसके बाद आप सीधा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में आ जाओ। 6 एक्सपेरिमेंट नंबर, हाँ बताओ सर। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या होता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक्चुअली देखिए, वो केमिस्ट्री में ये सब कंपोजिशन वगैरह ये सब पढ़ाया जाता है, बट इन बायो में उतना हम लोग ये उसको कंपोजिशन के बारे में उतना स्टडी नहीं करते। खाली नाम ही हम लोग देते हैं, जो जैसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, आयोडीन सॉल्यूशन हो गया, मिलर्स रिएजेंट हो गया, ये सब चीज जो है खाली नाम ही जानते हैं, बट इसका डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग स्टडी नहीं किए और जरूरत भी नहीं पड़ता है बायोलॉजी में। बट केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से तब उसमें जाना पड़ता है, इसका क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है और इसका कंपोजिशन क्या है, ये सब चीज। बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 जैसे सफ्रानाइन हम लोग यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए सफ्रानाइन स्टेन किस में यूज होता है। हेलो, जानना चाहिए आप लोगों को एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। सफ्रानाइन बैक्टीरिया में नहीं, प्लांट का कोई भी अगर परमानेंट स्लाइड या टेम्पररी स्लाइड बनाते हो, जैसे कुछ लीफ का पार्ट देखना है, स्टोमाटा देखना है, टिश्यूज देखना है, सेल देखना है, तब क्या है प्लांट का, तब सफ्रानिन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। अगर एनिमल का कुछ या फंगस का कुछ देखना है तो एक मिथाइलिन ब्लू उसमें डालना है। तो ये सब स्टेन है, तो स्टेन आप लोगों को मतलब यूज करना ये जानना चाहिए। हेलो हेलो, यस सर। तो अभी अच्छा थोड़ा देर में हाँ, तो ये हो गया आपका। ये है जनरली सम, ये है
अच्छा, एक मेरा इम्पोर्टेंट फोन आया, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ। यस सर, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं, बोल दिए हैं, नहीं तो बोलोगे सर बात करने लगे। पार्सल से नीचे होना है, देखो देखिए क्लास में समय है मेरे को। अच्छा, नेक्स्ट वन, एक्सपेरिमेंट 6। इसमें टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन होगा, प्रोटीन इन द गिवन फूड सैंपल। तो प्रोटीन का टेस्ट कैसे होता है, ठीक है? ये एक आपका एक्सपेरिमेंट है। तो प्रोटीन का जो सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं रेडीमेड, मार्केट से हम लोग नहीं लेते हैं। रेडीमेड मीन्स मार्केट से नहीं लेते हैं, घर ही से। जैसे मान लीजिए चना, पहले रात में जो चना का दाल को पानी में डाल देते हैं और फूल जाता है, तो सवेरे स्टूडेंट्स को बोलते हैं पेस्ट बना के लेके आना है। चना का जो दाल है ना, उसको पानी में डालना है रात में, और मॉर्निंग में मिक्सी में ग्राइंडर में पीस के उसको जैसे पेस्ट बनता है, उस पेस्ट को स्कूल लेके आता है स्टूडेंट्स, उसका सोल्यूशन बनाते हैं। चना में तो प्रोटीन होता है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सर। Yes, sir. हाँ, उसको बोलते हैं चना का पेस्ट बना के बहुत स्टूडेंट लेके भी आता है और अपना सोल्यूशन स्कूल में बनाते हैं। और एज यू नो, ग्राम्स इज मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसमें उस पेस्ट को हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद उस सोल्यूशन से 5 ml लेते हैं और उसमें केमिकल डालते हैं जो मिलन्स रिएजेंट, एक केमिकल का नाम है मिलन्स रिएजेंट, तो डालते हैं। उसके बाद हीट करते हैं 5 मिनट्स, तो वो रेडी स्पेसिफिकेशन आता है। उसमें प्रेसिपिटेशन पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेशन, और एक नीचे एक सेडिमेंटेशन ऊपर में आ जाता है, नीचे टेस्ट ट्यूब का नीचे नहीं, ऊपर में ही आ जाता है प्रेसिपिटेशन, तो रेडिश कलर का होता है। ये कॉन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। तो इसके बारे में आप एम लिखोगे पहले, एम टू डिटेक्ट presence of protein in the given food sample। materials required, इसके बाद materials required में first of all Millen's reagent, protein solution, test tube holder, test tube holder, spirit lamp, etc। ठीक है, इसको लिखोगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में सब चीज होगा, मिलेंस रिएजेंट, प्रोटीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब होल्डर,
स्पिरिडिलम। सर लैब मैनुअल के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा? क्या चीज? हेलो बताओ। सर लैब मैनुअल के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा? लैब मैनुअल अभी सर जो लैब मैनुअल के लिए कौन सा बुक अच्छा है? सुनो, लैब मैनुअल अभी खरीदो मत, ठीक है? पहले सब समझाने दो, लिखने दो। मैं कोशिश करूंगा आपका जितना रिक्वायरमेंट, लैब मैनुअल में तो बहुत कुछ है, ठीक है, उतना आपको जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे जो जो लिखना है उसको मैं बाद में आपको स्कैन करके आपका ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? उससे बेटर हो जाएगा, क्यों ना? लैब मैनुअल में क्या चीज लिखो, जैसे कमेंट्स, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स बहुत है, 15-20 कैरेक्टर है सभी का। कौन लिखोगे कौन छोड़ोगे आपको नहीं। मैं पिछले साल का किसी का कॉपी, जो अच्छा स्टूडेंट रहा उसका कॉपी मैं जो जो मैंने लिखाया मैंने अपने से लिखवाते हैं, ठीक है? वो लिखवाते हैं तो उसको उसी को मैं स्कैन करके आपका ग्रुप में डाल देंगे। अभी टाइम है बहुत, छुट्टी के बाद देखा जाएगा, ठीक है? तो अभी जल्दीबाजी में खरीदो मत, ठीक है? लैब मैनुअल बट ये आप नेट से सर्च करोगे, आपका ये जो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम प्लस डिटेल दोनों मिल जाएगा, नेट से ही मिल जाएगा। लैब मैनुअल का जरूरत ही नहीं है उसमें, ठीक है? डायग्राम एक माइक्रोस्कोप कंपाउंड नेट में सर्च करोगे तो मिल जाएगा उसका सिंपल डायग्राम, और एक सिंपल माइक्रोस्कोप का, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, ज्यादा लेंदी नहीं है, 2 पेज लिखना है बस उसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस। इस कॉलम बनाओगे, experiment, observation, मेसन, और इसमें इन्फ्रेंस, ठीक है? ये 3 कॉलम बनेगा। इसमें 5 ml ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन, solution is to be taken in a test tube, then few drops of Miller's reagent are to be added and heat for 5 minutes. ऑब्जर्वेशन है रेडिस प्रेसिपिटेशन, पीपीटी बोलते हैं इसको। प्रेसिपिटेशन इज डेवलप on the upper portion of test tube. It is the conformative test for प्रोटीन। तो पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीटी प्रेसिपिटेशन, उस
देखिए बहुत सारा चीज सॉल्यूशन SOLN लिखते हैं लेकिन आप पूरा लिखते हैं, सॉल्यूशन का SOLN लिखते हैं लेकिन सॉल्यूशन आप पूरा लिखे हैं, पीपीटी मीन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यस सर। हाँ, तो एक बार फिर से बोल देता हूँ प्रोटीन का टेस्ट कैसे होता है। प्रोटीन जो सॉल्यूशन बनाया जाता है नेचुरली उसको हम लोग घर से स्टूडेंट्स को बोलते हैं जो ग्राम का चना का जो पेस्ट बना के लाओ, चना दाल का, नॉट चना का, चना दाल का पेस्ट बना के वो रात में वो पानी में डाल देते हैं। स्टूडेंट बहुत सिंसियर होते हैं, सब चीज में बहुत सीरियस होते हैं। जितना स्टूडेंट्स को बोलते हैं उतना स्टूडेंट सबको लेके, हमको उतना जरूरत नहीं है फिर भी लेके आते हैं। तो आके फिर उसको सॉल्यूशन एक बिकार में सॉल्यूशन बनाते हैं, सबको 5 ml करके जितना स्टूडेंट्स है सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और उसके बाद उसमें फ्यू ड्रॉप सब में मिलन्स रीजेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो मिलन्स रीजेंट जब सब में डाल देते हैं और उसके बाद स्पिरिट लाइन में 1 by 1 हिट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो हिट करने का टाइम में क्या होता है ना, वो धीरे धीरे वो प्रोटीन सॉल्यूशन जो है, चना का जो पेस्ट सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन धीरे धीरे वो रेडी स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो पेस्ट प्रोटीन का पेस्ट हम लोग घर से स्टूडेंट्स को बोलते हैं, ये रेडीमेड मेरा पास नहीं है। जैसे हो गया आपका ग्लूकोन डी मार्केट से खरीदते हैं और आपका क्या बोलते हैं स्टार सॉल्यूशन भी मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन चना का पेस्ट से हम लोग जो प्रोटीन सॉल्यूशन बनाते हैं वो स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं जो घर से आप एक चना का पेस्ट, चना दाल का पेस्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है और उसमें एक केमिकल का नाम याद रखोगे। तो स्टार्च में कौन सा केमिकल दिया जाता है स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए? हेलो, बताओ। आयोडीन सॉल्यूशन लिखा है ना उस दिन। हेलो हेलो हेलो, हाँ उस दिन लिखा है था ना आयोडीन सॉल्यूशन, और कल लिखा है तो अभी भी लिखा है ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देना पड़ता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए क्या है, कौन सा रिएजेंट? यस सर। प्रोटीन which reagent is necessary for The millions. मिलियंस नहीं होता, मिलियंस, ठीक है। मिलियंस रिएजेंट प्रोटीन याद रखोगे। प्रोटीन्स हो गया मिलियंस रिएजेंट से, और आपका ग्लूकोज हो गया आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से या बेनेडिक्ट रिएजेंट से, और स्टार्च हो गया आपका आयोडीन सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये 3 रिएजेंट का नाम रखोगे। स्टार्च डिटेक्ट होता है आयोडीन सॉल्यूशन में, प्रोटीन होता है आपका मिलियंस रिएजेंट से, और ग्लूकोज होता है आपका कैसे ग्लूकोज का क्या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट से। तो ये 3 रिएजेंट का नाम याद रखोगे और इस टाइप से लिखोगे। ज्यादा इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, खाली लिखना है। ये तीनों बायोकेमिकल टेस्ट में, तीनों बायोकेमिकल टेस्ट में कोई डायग्राम नहीं बना। डायग्राम खाली 2 माइक्रोस्कोप का बनेगा, प्लस जितना म्यूजियम स्पेसिमेन है, म्यूजियम स्पेसिमेन 1 से ABCD करके जितना 10 या 12 बोल है उसका बारे में उसका डायग्राम बनाना है, प्लस उसका बारे में उसका टैक्सोनॉमिक फाइलम क्लास ऑर्डर ये सब लिख के उसके बाद आइडेंटिफाई कैरेक्टर 5 to 6 आइडेंटिफाई कैरेक्टर लिखना है सबका, ठीक है। तो वो मान लीजिए आप अभी जल्दीबाजी में उसको नहीं क्या करना है वो बाद में मैं इंस्ट्रक्शन फेंक देंगे। मतलब हो सकता है मैं स्कैन करके आपको टोटल आपको ग्रुप में डाल दे, तो उसी को लिखो। पहले इससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं जो जितना सा हो मैक्सिमम आपको मोटिवेट करना है जो कैसे इसको किया जाएगा क्या। अगर देखिए लिखने का कॉपी करने का तो आप किसी समय आज अगर बोल देंगे तो कल कॉपी हो जाएगा, आपका फाइल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? यस सर। लेकिन समझने का है ना, समझने बिना सोचे समझे जब लिख लोगे तो कॉपीराइट हो जाएगा ना, उसमें आप सीखोगे कुछ नहीं, खाली फाइल बना के ही रह जाएगा,
बस। लेकिन इसमें क्या है, कम से कम अरे ये जो मैं डिस्कस कर दिया आपको 50% नॉलेज आ गया, और 50% लैब में आओगे तभी आपका डायरेक्ट जो अभी ये सब दिखाई नहीं दे रहा कैसे रेडिस ग्लूकोज में अगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे तो रेडिस कैसे हो जाएगा वो देखना है, क्या मिलर्स रीजन डालेंगे, प्रोटीन